गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 की मैथ सीरीज में हम चैप्टर 4 कर रहे थे। इससे पहली वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। उसमें हमने इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था, उसमें वैल्यू पुट करनी सीखी थी। इस वीडियो में हम इक्वेशन बनानी सीखेंगे और स्टेटमेंट बनानी सीखेंगे इक्वेशन से। तो देखो इसका फोर्थ क्वेश्चन, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, जो ये स्टेटमेंट्स गिवन है इसकी हमने क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। देखो इसका फर्स्ट पार्ट, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। ठीक है, जैसे इसके अंदर स्टेटमेंट दी हुई है सेम एज इट इज हमने लिखते जाना है। क्या बोल रहा है इन्होंने, द सम ऑफ अ नंबर x एंड 4, कि x और 4 का सम, x और 4 का सम क्या है, 9 इज 9। ठीक है, दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं, द सम ऑफ नंबर x, नंबर x का सम और 4 एंड 4। ठीक है, मतलब इसमें x और 4 का सम क्या है, इज। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल 9। देखो इसका सेकंड पार्ट, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, कि यदि हम y में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। y में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 8। ठीक है, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 10 टाइम्स a इज 70, कि a का 10 टाइम, a का 10 टाइम, 10 टाइम मीन्स इसकी मल्टीप्लीकेशन या इसका 10 गुना, इज 70। 70 या आप इसको 10a इज इक्वल टू 70 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5, कि जो b है डिवाइड किसके द्वारा है, 5 के द्वारा, एंड गिव 6। और जब हम, कि इसका मतलब क्या है कि जब हम b को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें क्या देगा, 6 देगा। ठीक है, या फिर ये जो नंबर b है, ठीक है ऐसे डाल देता हूं मैं, b को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे इट गिव्स 6। ठीक है, अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट, 3/4 ऑफ t इज 15। 3/4 का मतलब क्या है, 3/4 ऑफ t इज 15, या फिर 3/4 मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल टू 15, या फिर 3t/4 इज इक्वल टू 15। ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो ये इक्वेशन बनेगी। इसके 9th पार्ट है, अब देखो इसका 6th पार्ट, सेवन टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77, कि जब आप m के 7 गुना उसमें 7 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 77। 7 टाइम्स m मीन्स, ठीक है, m का 7 गुना, उसमें जब आप 7 प्लस कर दोगे तो विच गिव्स यू 77। ठीक है, गिव्स का मतलब, इज का मतलब, ठीक है, आपको क्या मिले, मतलब क्या होता है, इक्वल होता है, प्लस एडिशन। ठीक है, या इसका मतलब होता है प्लस
और जब आपको 7 टाइम्स दिया जाता है या मल्टीप्लिकेशन होएगी तो इसका मतलब दो नंबरों की मल्टीप्लिकेशन दिखानी है। नेक्स्ट इसका 7th पार्ट, वन फोर्थ ऑफ अ नंबर एक्स माइनस 4 गिव्स 4, कि किसी नंबर का मतलब एक्स का 1/4, जैसे 1/4 1/4 ऑफ एक्स माइनस 4 गिव्स यू 4। ठीक है, तो x ऑफ, इट मीन्स दैट x अपॉन 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन है आपकी। अब देखो इसका 8th पार्ट, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60। टेक अवे मतलब कि यदि आप 6 टाइम y, ये मीन्स दैट कि 6y में से 6 माइनस करते हो तो आपको क्या मिलता है, 60 मिलता है। इफ यू टेक 6, किसमें से, 6 टाइम y में से 6 लेते हो तो आपको क्या मिलता है, 60। ठीक है, कि इफ यू टेक 6 फ्रॉम 6 टाइम y यू गेट 60। 6 टाइम ऑफ y क्या होता है, 6y। अब देखो इसका लास्ट 9th पार्ट, इफ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z। अब इसमें क्या है, जो एडिशन वाला मतलब जैसे इस इक्वेशन के अंदर जो ये लास्ट पार्ट था ये पहले दिया हुआ था, ठीक है, इसकी स्टेटमेंट पहले लिख दी, और जो, ठीक है, ये आगे वाला पार्ट है इसकी स्टेटमेंट बाद में लिख दी। ऐसे ही 9th पार्ट में भी कि इफ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z, you add 3 then you get 30। तो इसका मतलब z अपॉन 3 में जब आप 3 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 30। ऊपर 1 था, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है, तो z 1 जा z आ जाएगा। यहां पे आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट है। अब करेंगे इसका 5th क्वेश्चन। देखो इसका 5th क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, इसमें हमने स्टेटमेंट बनानी है इक्वेशन से, कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म्स। ठीक है, इस इक्वेशन को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, p + 4 इज इक्वल टू 15। p + 4 इज इक्वल टू 15। इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में था, उनमें क्या था कि द सम ऑफ p एंड 4 इज 15, कि p और 4 का सम क्या है, 15 है। सेकंड पार्ट, m - 7 इज इक्वल टू 3। में क्या आ जाएगा कि 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m गिव्स यू 3। ठीक है, 7 आप सिंपल ये डाल सकते हो, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m गिव्स यू 3, या 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। ठीक है, इज भी आ सकता है, गिव्स यू भी आ सकता है, या गेट यू भी आ सकता है। नेक्स्ट पार्ट इसका थर्ड क्या है, 2m इज इक्वल टू 7।
इसका आ जाएगा ट्वाइस द नंबर ऑफ m इज 7। ठीक है, या इसकी जगह अगर मतलब ट्वाइस की जगह कुछ और भी लिख सकते हो कि द प्रोडक्ट ऑफ टू एंड m इज 7। प्रोडक्ट मीन्स इसकी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, किसकी? 2 और m की क्या है? 7। इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट, m डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 3। m डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 3। अब ये m का कौन सा पार्ट है? फिफ्थ पार्ट है। देन 1/5 पार्ट ऑफ m इज 3, कि m का 1/5 पार्ट क्या है? 3 है। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट 3m अपॉन 5 इज इक्वल टू 6। सेम एज इट इज कि 3/5 पार्ट ऑफ m इज 6, कि 3/5 पार्ट है। 3/5 पार्ट किसका? m का क्या है? 6 है। देखो अब सिक्स पार्ट इसका, 3p प्लस 4 इज इक्वल टू 25। अब इसमें क्या लिखेंगे? पहले इसको जैसे 3 टाइम्स ऑफ p when added 4 gives 25। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ p when added to 4 is 15 या gives 25। सॉरी 15 बोल दिया मैं। ठीक है, दोबारा बोल देता हूं कि 3 टाइम्स ऑफ p when added to 4 gives you 25। अब देखो इसका सेवंथ पार्ट, 4p माइनस 2 इज इक्वल टू 18। इसमें आ जाएगा कि 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किसमें से सब्ट्रैक्ट करें 2 को? 4 टाइम्स p में से। 4 टाइम्स p गिव्स यू 18। ठीक है, 4 टाइम्स p में से जब हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? 18 मिलेगा। 2 आप ऐसे भी डाल सकते हो, सिंपल 2 भी डाल सकते हो। अब देखो इसका लास्ट पार्ट, 8th,
p अपॉन 2 प्लस 2, p अपॉन 2 प्लस 2 इज 8। ठीक है, अब इसमें सेम एज इट इज कि 2 इज एडेड इनटू हाफ ऑफ p गिव्स यू 8। ठीक है, कि हमने 2 ऐड किया हाफ ऑफ p में से, p बाई 2 है। ठीक है, हाफ ऑफ p मीन्स p का आधा, आपको क्या देगा? 8 देगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5th कंप्लीट है। अब देखो इसका लास्ट 6th क्वेश्चन। इसमें भी हमने स्टेटमेंट गिवन है, इक्वेशन क्रिएट करनी है स्टेटमेंट में से। सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमिट हैज। कि इरफान ने बोला कि मेरे पास 7 मार्बल ज़्यादा हैं। किससे ज़्यादा है? परमीत से 5 गुना उससे ज़्यादा। ठीक है, परमीत के पास हमें पता नहीं कितने मार्बल हैं, कि परमीत के मार्बल के 5 गुना, और उसमें जब 7 ऐड कर देंगे तो उतने मार्बल हैं इरफान के पास। और इरफान के पास कितने मार्बल हैं? 37 मार्बल। अब ब्रैकेट के अंदर बोला है इन्होंने कि टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमीत मार्बल। तो सेम इसमें अज्यूम करेंगे कि लेट परमित हैज m नंबर ऑफ मार्बल्स। तो इरफान के पास कितने हैं? कि परमीत के 5 टाइम ऑफ द नंबर विच परमीत हैज 5m, और उसमें जब 7 ऐड कर देंगे, 7 मार्बल जब ऐड करेंगे तो विच गिव्स यू 37। ठीक है, ऐसे इसमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसको सॉल्व करना भी सीखेंगे। इसमें सिर्फ इक्वेशन क्रिएट करनी है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट। लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। कि लक्ष्मी के पिता की एज कितनी है? 49 ईयर्स। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी सेज। कि वो लक्ष्मी की एज के 3 गुना, और उसमें जब 4 ईयर्स ऐड कर देंगे, ठीक है, ओल्डर है इसके अंदर, ठीक है, तो 4 ईयर ऐड करेंगे इसके अंदर, तो लक्ष्मी के फादर की एज के इक्वल आ जाएगी, जो कितनी है? 49 ईयर्स। तो इसमें भी ब्रैकेट में बोल रहा है कि लक्ष्मी की एज को आप क्या लो? y ईयर्स लो। लेट्स टेक लक्ष्मी एज इज y। तो उन्होंने क्या बोला है कि ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम लक्ष्मी एज। 3 टाइम लक्ष्मी एज ओल्डर कितना है वो? 4 ईयर्स। 4 ईयर्स और इक्वल क्या आ जाएगा? लक्ष्मी फादर एज। ठीक है, लक्ष्मी फादर एज। तो लक्ष्मी की एज हमने क्या मानी है? y। इसमें 4 ऐड किया है, और लक्ष्मी के फादर की एज कितनी गिवन है? 49 ईयर्स। तो इक्वेशन क्या बनेगी? 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 49।
9। अब देखो इसका थर्ड पार्ट। The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7। ठीक है, टीचर ने क्या बोला है कि जो हाईएस्ट मार्क्स हैं, कि जो सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं क्लास के अंदर, वो क्या है कि लोएस्ट मार्क्स के दुगना करके उसके अंदर अगर हम 7 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हाईएस्ट मार्क्स आ जाएंगे और हाईएस्ट मार्क्स के इक्वल आ जाएंगे। तो हाईएस्ट मार्क्स कितने गिवन है हमारे पास? 87। तो इसके अंदर टेक द लोएस्ट मार्क्स इन्होंने एल बोला है, तो एल लेंगे कि लेट्स टेक लोएस्ट मार्क्स बी एल। लेट्स टेक द लोएस्ट मार्क्स बी एल। ठीक है, तो क्या बोला है इन्होंने? ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स मीन्स 2 इंटू एल। इसमें क्या ऐड करना है हमें? +7 +7 विच गिव्स यू 87। हाईएस्ट मार्क्स के इक्वल है ये। इक्वेशन क्या आ जाएगी? 12 + 7 इज इक्वल टू 87। अब देखो इसका नेक्स्ट फोर्थ और लास्ट पार्ट है इसका। Fourth part, in an isosceles triangle, the vertex angle is twice either base angle. ठीक है, let the base angle be b in degrees. Remember that the sum of angle of a triangle is 180 degrees. इन्होंने बोला है कि आइसोसेल ट्रायंगल है। आइसोसेल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसकी टू साइडें इक्वल होती हैं। जैसे ये साइड और ये साइड, ठीक है, इक्वल होएगी ऐसे, ये इक्वल होती है, ये दोनों साइड इक्वल होती है, या फिर ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर आइसोसेल ट्रायंगल है। इसमें जो वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स मींस ये वाला एंगल जहां पे दो साइडें मिलती हैं आपस के अंदर, इसको बोलते हैं वर्टेक्स एंगल। ये ट्वाइस है बेस एंगल के। ठीक है, ये बेस एंगल है। तो इसमें क्या बोला इन्होंने कि बेस एंगल को क्या लो आप? बी लो। ठीक है, इसमें याद रखना है कि दो जो आइसोसेल ट्रायंगल, इसमें दो जो बेस एंगल क्या होते हैं, वो इक्वल मेजर के होते हैं। लेट्स बेस एंगल ऑफ आइसोसेल्स, ISOSCELS, सेल ट्रायंगल बी बी। ठीक है, कि इसमें जो आइसोसेल ट्रायंगल का बेस एंगल हमने क्या मानना है? बी मानना है। और हमें पता है कि जो ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। और इसमें वर्टेक्स एंगल कितना बोल रहा है? डबल बोल रहा है बेस एंगल के। तो वर्टेक्स एंगल इक्वल टू 2 इंटू बेस एंगल
तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू बी या फिर 2b। और हमें पता है, ठीक है, अब ये b आ गया, ये b आ गया और ये 2b। तो ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री प्लस 2b आ जाएगा 180 डिग्री, b प्लस 2b 2 3 और 4b इज इक्वल टू 180। ये इक्वेशन बनेगी इसके अंदर। और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 के सम करेंगे। तब तक बने रहिएगा, खुश रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।